हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, ये है पार्ट 2 वैष्णो देवी धाम का। और यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप नवरात्रों में जाते हो वैष्णो देवी माता, तो भवन कितना सुंदर सज रखा होता है। नॉर्मल डेज़ में जब आप जाओगे तो भवन में कोई इतनी सजावट नहीं हो रखी होती है, लेकिन नवरात्रों में ही होता है ऐसा। बट आप ट्राई करना कि एक तो वीकेंड्स पे ना जाना, दूसरा ट्राई करना कि नवरात्र जब शुरू हो रहे हैं ना, मतलब पहला दूसरा दिन, हम दूसरे नवरात्रे के दिन ही हमने हमारा दर्शन किया था। तो आप ट्राई करना कि आप स्टार्टिंग में ही जाओ। और ये देखो कितना खूबसूरत हो रखा है। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं, ये जो भी आप देख रहे हो ना डेकोरेशन, ये सब कच्चे फूलों से हो रखा है, जो कि इंडिया के बाहर से मंगाया गया है। सब कुछ सारा डेकोरेशन कच्चे फूलों से, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर से हो रखा है। और अगर फ्लावर्स जब सूख जाते हैं 1-2 दिन बाद, तो उसको ये लोग रेगुलरली चेंज भी करते रहते हैं, फ्रेश फ्लावर्स डालते रहते हैं उन सूखे हुए फूलों को हटा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने तो हमारा दर्शन कर लिया था। उसके बाद 4 बजे सुबह की आरती हो रही है अंदर, इस वजह से यहाँ पे अभी लाइन ज़्यादा लंबी लग गई है। जब आरती ख़त्म हो जाएगी और दर्शन शुरू हो जाएंगे, तो फिर से सबका ये लाइन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। बट आप ये देखो कि कितना ही सुंदर भवन सज रखा है, बहुत ही सुंदर। ये अभी नवरात्रि के दूसरे दिन का मैं आपको ये दिखा रही हूँ। गाइस, सुबह हो गई है। आप सुबह में भी भवन के दर्शन कर सकते हो हमारे ब्लॉग के थ्रू। और हमने रोपवे पहले ही बुक कर लिया था ऑनलाइन। रोपवे का टिकट आता है 100 रुपीज़ का राउंड ट्रिप के लिए। तो आप चाहो तो वो पहले ही से बुक कर सकते हो भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए, भैरव बाबा के पास। या तो आप पैदल भी 3 किलोमीटर का ट्रैक करके जा सकते हो। ये तो जो आप लाइन देख रहे हो अभी, ये रोपवे में जाने के लिए है। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है रोपवे चलना।
तो आप ट्राई करना कि 6:30 बजे से लाइन में लग जाना ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए। वैसे एक बार में ये लोग 50-60 लोगों को भेजते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता इतनी लंबे लाइन को क्लियर होने में। हमें मुश्किल से 20 मिनट लगा था रोपवे तक पहुंचने में, और जबकि हम बहुत दूर खड़े थे लाइन में। और ये हम रोपवे से ऊपर जा रहे थे और आज मौसम भी बहुत साफ था, कल काफ़ी बारिश हो रखी थी। गाइस बहुत ही अच्छी धूप निकली है आज भैरव बाबा के मंदिर में। कल तक बहुत बारिश हो रही थी यहाँ ऊपर भवन के पास, और लेकिन आज बहुत अच्छी हमारी किस्मत से धूप निकली है। रात में हमारे माता वैष्णो देवी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, और अभी सुबह हम आए हैं रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने। गाइस हम भैरव बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप व्यू देखो। वो नीचे रहा हेलीपैड जहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है। जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं ना, उनका हेलीकॉप्टर वहीं उतरता है। और आप वो देखो, उस पहाड़ पे पूरा बर्फ है और कितने सारे लोग। क्या नज़ारा है। बस बहुत अच्छा। हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है बहुत अच्छे से, और अब हम वापस लौट रहे हैं। गाइस हम अब लौटने लगे हैं, और अब ये आखिरी बार है जब भवन हमें दिख रहा है। इसके बाद हमें नहीं चढ़ते टाइम ये फर्स्ट पॉइंट है और उतरते टाइम ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ से भवन दिखता है। अब इसके बाद कुछ नहीं दिखेगा। तो ये आप भी लास्ट बार भवन के दर्शन करेंगे। हम तो लौट रहे, पर आप देखो लोग जा कितने रहे। इतनी ज़्यादा भीड़, सैटरडे है आज, सब लोग फ्राइडे को ऑफिस कर करके निकले। कितनी ज़्यादा भीड़ ऊपर जा रही है। तो गाइस हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए हैं, और लौटते वक्त हमने सीढ़ियाँ ली है। मैं रिकमेंड करूँगी आप भी ले सकते हो लौटते वक्त, क्योंकि आज इतनी भीड़ थी ना सैटरडे की वजह से कि रैंप वाले रास्ते में इतने घोड़े खच्चर, एकदम दिमाग का खच्चर हो गया था। तो इसलिए हमने सीढ़ियाँ ले ली है। और अभी हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो हमने मंगाया है हमारे लिए मैगी और लेमन सोडा। देखो गाइस हमारा यात्रा तो हो गया, पर अब कितनी लंबी लाइन लगी, और हम लोग डायरेक्ट अंदर गए थे। डायरेक्ट ऊपर में भी लाइन है, नीचे भी लाइन है। हमारा तो हो गया। गाइस आप बिलीव करोगे, ये रोड है और वो है अर्धकुंवारी, जो कि आधा है, सिर्फ 6 किलोमीटर है पूरे वैष्णो देवी के ट्रैक का। सोचो उतने ऊपर, रोड से कितने ऊपर हम पहले वो गए थे, वो 6 किलोमीटर था। उसके और ऊपर 12 किलोमीटर पे है। हाँ मतलब टोटल 12, उतना ही जितना ये है ना, उतना ही और ऊपर पे माता वैष्णो देवी है, और उससे 3 किलोमीटर और ऊपर भैरवनाथ मंदिर है। मतलब कि हम क्या करके आए, ओ माय गॉड मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बस कुछ तो कमाल ही करके आए। और वो है मणिकर्णिका, नहीं चरण पादुका टेम्पल, जो कि आपको 3 किलोमीटर पे मिलेगा। तो आपको समझ आ जाएगा जब यहाँ पहुँचोगे कि अब सिर्फ और 3 किलोमीटर बाकी है अर्धकुंवारी के।
तो दर्शन करके आके हमने होटल रूम में थोड़ा सा रेस्ट किया और हम शाम को निकल गए कटरा मार्केट के स्ट्रीट फूड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस अगर आप कटरा में हो तो ये BRT स्टॉल का बन मस्का ज़रूर ट्राई करना, बहुत फेमस है। आप देखो कितने लोग खड़े हैं खाने के लिए, कितनी भीड़ है। ये आपको केसर स्टूडियो के जस्ट ऑपोजिट में मिल जाएगा BRT स्टॉल। और यहाँ पे कटरा की बहुत ही फेमस डिश है कलाड़ी छोले कुलचे। इसमें कलाड़ी जो है आप वाइट देख रहे हो ना, तो ये चीज़ी होता है, दूध से बना होता है। इसको ये गरम करके कुलचे के बीच में छोला चटनी, मतलब बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है, वो सब डाल के ये बनाते हैं ऐसे ही जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये कलाड़ी यहाँ का लोकल डिश है और काफ़ी टेस्टी था, मतलब बहुत ही यम्मी था जब मैंने खाया इसको। तो यस, ये आप ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप कटरा मेन मार्केट में हो तो। काफ़ी जगह वैसे कन्हैया लाल के कलाड़ी कुलचे फेमस है। हमने यहाँ पे एक छोटे से वेंडर से खाया था, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया था। 70 रुपीज़ ईच आपको मिलेगा ये वहाँ पे। करने निकले हैं एक्सप्लोर कटरा का स्ट्रीट फूड। गोलगप्पे मैंने सुबह खाए थे तो अब मैं नहीं खाऊंगी, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ 20 के 5 गोलगप्पे मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, आप खा सकते हो। हमने अभी ट्राई किया है बन मस्का और हमने ट्राई किया कुलाड़ी कुलचे। अब हम जा रहे हैं ट्राई करने। एक तो कोई तो किसी दुकान का चाट बहुत फेमस है, तो वो दुकान ढूंढ रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे अगर हमें वो मिल जाए तो। बाकी रात में मैंने दिन में आपको कटरा मार्केट दिखाया था, रात में कुछ ऐसा लगता है, बहुत ही वाइब्रेंट। गुलाब जामुन बहुत फेमस, देसी घी के गुलाब जामुन। नाइस। जगन स्वीट्स। गाइस अब हम आ गए कपूर स्वीट्स, इनके फेमस चाट खाने। और जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। भैया एक देना। नॉर्मल है, ओवर हाइप्ड है, फालतू की भीड़ लगा रखी है। मेरे को ये समझ आ गया, टिक्की को ना सही से सेक भी नहीं रहे। दिल्ली में इससे बढ़िया टिक्की बनाते हैं और सेकते हैं, यहाँ इतना भीड़ लगा रखे ना लोग, कच्ची टिक्की निकाल के फिर बनाने लग जा रहे हैं। हेलो गाइस, हमारा दर्शन अच्छे से हो गया है और हम स्टेशन पे हैं। ये है हमारी ट्रेन, बस 5 मिनट में ट्रेन खुल जाएगी और हम रात में 8 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारा सब कुछ अच्छे से हो गया। सुबह होटल वालों ने थोड़ा ड्रामा करा है, लेकिन वो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब उन्होंने पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस बोला, बट ऑटो बुला रहे हैं ड्रॉप के लिए। मतलब ऑटो, और जब आए थे तभी ई-रिक्शा भेजा था। पिकअप एंड ड्रॉप का मतलब ये थोड़ी होता है कि कुछ भी भेज दो, आप गाड़ी भेजनी चाहिए थी आपको। तो ऑटो और ई-रिक्शा यही सब भेज रहे हैं पिकअप एंड ड्रॉप के लिए। तो वैसे तो मैंने रिव्यू डालूँगी मैं उनको, बट फिर भी यस, अब हम आराम से ट्रेन में बैठेंगे और हम दिल्ली वापस जाएंगे।
एयरपोर्ट जो स्टेशन है उस पे स्विगी से खाना मंगाया है। जोमेटो से खाना मंगाया है। क्या क्या मंगाया आपने? पनीर है, लच्छा पराठा है, मतलब कढ़ाई पनीर है, लच्छा पराठा है, घी वाली रोटियाँ हैं और 2 बटर रोटी है। तो यस, हमें भूख लग रही थी तो हमने लंच मंगाया है ट्रेन में। ये रहे पराठे, और भी पराठे हैं, और उसमें में चटनी, प्याज, और ये रही सब्जी। तो हम हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते कि आपको ये हमारा माता रानी का दर्शन पसंद आया होगा। जय माता दी।